हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का जो एग्ज़ाम है वो 14 से 27 जुलाई के बीच में शेड्यूल्ड है। अपने पास मुश्किल से 25 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक के अंदर दो बातें आपसे करूंगा। पहली बात तो ये है कि अपना जो सिलेबस है उसको इतने कम समय में किस प्रकार से रिवाइज करना है, कैसे कैसे सिलेबस को देखना है। दूसरा मैं बात करूंगा कि इस टाइम पर जो मॉक टेस्ट अपन कैसे लगाएं, उनको कैसे एनालिसिस करना है। तो दोस्तों पहला तो ये सिलेबस वाली बात। तो सिलेबस में अपने पास हम सबको पता है कि प्री के अंदर सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स के अंदर देखते हैं। मैथ्स के अंदर प्री के अंदर मैथ्स के अंदर अगर आप सारे के सारे जो आपने फॉर्मूला के नोट्स बना रखे हैं उनको सबसे पहले तो अच्छे से रिवाइज करना है। जितने भी आपने फॉर्मूला के टेस्ट बना रखे, अगर आपने नहीं बना रखे तो भाई आप किसी भी बुक ले लो छोटी मोटी, और उस बुक में जितने भी फॉर्मूला है उन सभी को रिवाइज करना है। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस सेट उसी के लगाने हैं, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसके प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं। जो भी आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो तो आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, यानी कि अगर आप 30 क्वेश्चन मैथ्स के लगा रहे हो तो आप कोशिश करो कि दो दो क्वेश्चन सभी 15-16 टॉपिक्स में से दो दो क्वेश्चन आए। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग की बात है तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ 3 या 4 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ सकती है। दिन के अंदर मुश्किल से 20 या 30 मिनट भी पढ़ोगे तो भी आप रीजनिंग को आराम से कवर कर लोगे। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अल्फ़ाबेट वगैरह याद करने की, वो सब आराम से आपने पहले से याद कर रखी होगी। बात आती है जीके की। सबसे बड़ा सेक्शन ये आता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत भी यही आती है। तो जीके में सबसे पहले तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस वक्त अपने को नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि जो भी अपनी मेन चीज़ें, जैसे पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सारा का सारा अपन रिवाइज करेंगे प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं, सीजीएल 2022 वाला मान लो, सीएचएसएल 2021 वाला मान लो, जितने भी एग्जाम्स हैं 2020 से बाद वाले, उन सभी एग्जाम्स में एसएससी के में जो भी जीके का क्वेश्चन आया है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको रट के जाने भाई, क्योंकि एसएससी जो है वो जीके बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। दूसरी बात, एसएससी का जो जीके उठाने का जो पैटर्न होता है वो भी लगभग सेम होता है। तो सबसे पहले आपको नया पढ़ने के बजाय जितना प्रीवियस ईयर है वो सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। सीजीएल वाले तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, सीपीओ और सीएचएसएल वाले भी पढ़ लेना, एमटीएस के पढ़ो तो और भी बढ़िया है। ठीक है। तीसरी बात यह है, करंट अफेयर्स की बात है। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है? तो करंट अफेयर पहली बात तो मैंने वीडियो बना रखा है। दो तरीके मैंने दे रखे हैं करंट अफेयर। एक तो आभास सनी सर की जो पीडीएफ है, उन्होंने सुपर एंड्रॉइड करके सुपर करंट अफेयर्स करके एक किताब वो उनकी जो निकाली हुई है, उसको आप डाउनलोड करो, प्रिंट करो, उसको पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ लो, अपना काम हो जाएगा। दूसरी बात, जिसको मंथली करंट रिवाइज करना है उसके लिए मंथली के लिए डीसीए बाई राहुल मिश्रा सर, जो राहुल मिश्रा सर हैं, पाठशाला पर पहले पढ़ाते थे, उनके चैनल पर उन्होंने एक हर जो है महीने के 2-2 3-3 घंटे का वीडियो डाल रखा है, तो उसको देख के आप आराम से कर सकते हो गई जीके की बात। इसके बाद में मैं इंग्लिश की बात आती है। तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर क्या है कि वोकेब है, ग्रामर है। तो वोकेब का तो आपको रिवाइज क्या है, आपके पास जो भी पीडीएफ वगैरह है या फिर प्रीवियस ईयर के लिए आपने कोई किताब ले रखी होगी नीतू मैम की, या जो भी है आपके पास ब्लैक बुक है, तो प्रीवियस ईयर का वोकेब आप रिवाइज करना है, नया वोकेब नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर सीजीएल में, सीएचएसएल में जितना भी वोकेब आया है प्री में और मेंस में, वो सारा का सारा रिवाइज करना जाना है। वोकेब का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है ग्रामर की बात। तो ग्रामर्स के जो रूल हर बार रिपीट होते हैं वही रूल रिपीट होते हैं। 2-2 3-3 क्लोज टेक्स्ट प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है वो लगाने की कोशिश करो, रोज लगाओ। तो दोस्तों ये है तो आपका एक बार सिलेबस देखने का। दूसरी बात ये है कि आपका जो टेस्ट है, टेस्ट कैसे देना है? तो सबसे पहले तो ये है ना, आलतू फालतू के सोर्स से टेस्ट अपने को नहीं देना है। सबसे रिलायबल और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो है ना, वो टेक्स्ट बुक ही है अभी तक का। तो टेक्स्ट बुक पे जाओ, या फिर आपने कोई और ले रखा हो ना तो उसको फॉलो करो। मैं ये नहीं कहूँगा टेक्स्ट बुक पे जाओ, लेकिन सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जितने भी टेस्ट दो ना, नया टेस्ट नहीं देना है। कुछ टीचर्स क्या कहते हैं, अपने हिसाब से टेस्ट बना देते हैं, वो डाल देते हैं भाई ऐसा पैटर्न आने का। बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों, एसएससी का कभी पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। प्रीवियस ईयर के जितने भी प्री के मॉक्स है ना सीजीएल के, सबसे पहले तो वो ही लगाने हैं। अभी आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप नए नए टेस्ट लगाओ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले सेक्शनल टेस्ट हैं वो लगाओ। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के सीजीएल प्री के जितने भी टेस्ट हैं 2021 वाले, 2022 वाले, सबसे पहले तो ये लगा लो और इनका एनालिसिस करो। इनके अंदर जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चनों की अलग प्रैक्टिस करो। जैसे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, टेस्ट का दे अपने लिया, अपने पास 110 नंबर है, 115 नंबर है, 120 नंबर है, 130 है। एनालिसिस कैसे करना है? एनालिसिस के में पहली बात तो ये है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक मॉक्स को कैसे एनालिस करते हैं वो पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा। दूसरी बात ये है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं,
जैसे जीएस में अपने देखा कि यार अपने मिडाइवल के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो आप उसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाओ ना जहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को सबसे पहले पढ़ना है। फिर मैं जीएस पे बार बार आपको ये बोलूँगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको तो करके जाना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया ना तो जीके के अंदर आप अच्छे नंबर आराम से लेके आ जाओगे, 35 से ऊपर या 40 से ऊपर भी लेके आओगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। तो दोस्तों यही है, काफ़ी जो चीज़ें हैं और भी, लेकिन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना फोकस बनाओ और इन्हीं चीज़ों को देखते रहो। बार बार जितना मैंने सिलेबस बताया उसको दिन का पर टारगेट बना लो कि 200 वोके पढ़ने हैं या फिर 200 ईडीएम पढ़ने हैं, कितना कुछ करना है मेरे को, दिन के 3 जो है वो क्लोज टेस्ट सोल्व करने हैं या कैसे करने हैं, सारी चीज़ें आप स्ट्रेटेजी बना लो, कौन कौन सी चीज़ें मैं पहले निपटाऊंगा, कौन सी बाद में करूँगा, बस यही है। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।